हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग स्टोरी बनाना सीखेंगे और आप सभी के सामने यहाँ पर हिंदी में एक स्टोरी लिखी हुई है। इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वे एक सरल व्यक्ति थे। उनकी माताजी धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। उन्हें कई बार जेल की सजा दी गई। उन्होंने हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कराया। लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। 23 जनवरी 1947 को उनकी मृत्यु हो गई। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। लिखेंगे गांधी जी वाज मतलब थे ए ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान और मैन का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है, गांधी जी वाज ए ग्रेट मैन। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। उनका जन्म और 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो लिखेंगे ही वाज बोर्न। ठीक है, तो आप सभी को पता भी होगा, इस तरीके से बनाते हैं ही वाज बोर्न ऑन। ठीक है, 2 अक्टूबर लिखेंगे 2 अक्टूबर 1869। ओके, आगे आपका वाक्य क्या है। यहाँ पर सेंटेंस अगला है कि वे एक सरल व्यक्ति थे। ही वाज ए सिंपल। सिंपल का मतलब होता है, ठीक है, सिंपल साधारण या सरल, और मैन। उनकी माताजी धार्मिक स्वभाव के थे। उनकी माताजी, तो क्या लिखेंगे हिज मदर। हिज मदर का मतलब उनकी माताजी थी है, तो लगेंगे वाज। ठीक है, उनकी माताजी वाज में थी। वाज ए धार्मिक स्वभाव की थी, तो लिखेंगे रिलीजियस। रिलीजियस लेडी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब हो गया है धार्मिक स्वभाव। ठीक है, रिलीजियस लेडी लगाएंगे, मतलब धार्मिक स्वभाव की महिला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक अपना जो है कंप्लीट किया है। आगे देखेंगे। लिखा है कि वे कानून की पढ़ाई करने के लिए और इंग्लैंड गए। दे नहीं लगाएंगे, यहाँ ही लगाएंगे। ठीक है, ही वेंट। कहाँ गए, इंग्लैंड। तो लिखेंगे टू इंग्लैंड। क्या लिखेंगे ही वेंट टू इंग्लैंड, मतलब वहां इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई करने के लिए। तो लिखेंगे ही वेंट टू इंग्लैंड। ठीक है, और टू स्टडी मतलब अध्ययन करने के लिए या पढ़ने के लिए। और किस चीज की, कानून की पढ़ाई है ना। तो लिखेंगे ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी और लॉ। ठीक है, मतलब लॉ का अध्ययन करने के लिए कहाँ गए, इंग्लैंड गए। इसके बाद आगे देखिएगा। आगे हमारा यहाँ पर वाक्य है, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। उन्होंने के लिए आप लगाएंगे ही। ठीक है, क्या लिखेंगे ही। लिखा है कार्य किया। वर्क का मतलब होता है काम करना, तो लगा लेंगे हम लोग ही वर्क, मतलब उन्होंने कार्य किया। और किसके लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लिखेंगे फॉर फ्रीडम। फॉर मतलब होता है के लिए, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए, ऑफ इंडिया। तो हो जाएगा ही वर्कड, उन्होंने काम किया, फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, ऑफ इंडिया भारत की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। आगे है हमारा कि उन्हें कई बार जेल की सजा दी गई। तो उन्हें कई बार जेल की सजा दी गई, मतलब पैसे में बना लेंगे। तो लिखेंगे ही वाज सेंट
मतलब वे भेजे गए, ठीक है। ही वॉज सेंट टू जेल, मतलब वह जेल भेजे गए, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, कई बार, तो कई बार के लगा लेंगे मैनी टाइम्स या सेवरल टाइम्स, कुछ भी लगा लीजिएगा, ठीक है। मैनी टाइम्स मतलब कई बार। तो ही, एक मिनट देखो यहाँ पर ये ठीक है, वाज होगा, ठीक है। क्या होगा, ही वाज सेंट मतलब वे भेजे गए, टू जेल मतलब जेल में भेजे गए, और मैनी टाइम्स मतलब कई बार, तो वह कई बार जेल में भेजे गए। तो इतना वाक्य आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। उन्होंने हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कराया। तो लिखेंगे ही, ठीक है। अब लिखा है उन्होंने हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र, तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्वतंत्र कराया, तो इसका मतलब हो जाएगा ही गेव अस फ्रीडम। ही गेव अस फ्रीडम ऑन 15 अगस्त ना, लिखेंगे 15 अगस्त 1947। He gave us freedom on 15th August 1947, ठीक है। और इसकी जगह पर अगर आप चाहें तो यहां पर देखिए लिखा है ही gave us freedom, उन्होंने मुझे हमें स्वतंत्रता दिलाई। इसकी जगह पर आपको जो है, अगर आप चाहें तो एक और वर्ड आप लिख सकते हैं गेव की जगह पर। अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मेड, लिखिएगा MADE, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप लोग, आप लिख सकते हैं मेड, MADE। तो आप इनमें से कोई एक लिख लेंगे, ठीक है। ही गेव अस फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 या ही मेड अस, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है कि लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। तो लिखेंगे यहां पर प्यूपिल काल, काल मतलब पुकारना या कहना, पुकारते हैं, हिम मतलब उन्हें, और क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता, लिखेंगे फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता। 30 जनवरी 1947 को उनकी मृत्यु हो गई, तो ही डाइड ऑन 30, ठीक है, जनवरी 1947। ही डाइड ऑन, ठीक है, और 30 जनवरी 1947, ओके। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।